बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी पर एक बार फिर से भारी बवाल मचा हुआ है। पहले पर्व त्योहारों में छुट्टी को लेकर और अब ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी को लेकर एक नया विवाद जैसे खड़ा हो गया हो। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के बीच विवाद का मामला मुख्य सचिव अमित सुबहानी तक जा पहुंचा है। पटना डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बीते दिनों हुए पूरे मामले की शिकायत की है। पत्र इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरे मामले पर मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए समाधान तक मांगा गया है। पटना डीएम ने भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों को छुट्टी दी, लेकिन ज्यादातर डीएम के पाठक की चिट्ठियों के डर से अवकाश नहीं दे रहे। यहां तक कि मुजफ्फरपुर में 6ठी क्लास के एक बच्ची की ठंड की वजह से मौत तक हो चुकी है। तो सवाल ये कि आखिर तकरार के बीच बच्चों के लिए ये परेशानी क्यों बच्चों को इस तरीके से और अभिभावकों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना इन वजहों से करना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, क्योंकि इसके साथ ही विवाद खड़ा भी हुआ था और अब तो लोगों की जान पर बनाई है। कहां से ये विवाद उपजा वो भी जान लीजिए। ठंड और शीतलहर की वजह से स्कूलों को बंद किया गया। स्कूलों में कक्षाओं को निलंबित करने के आदेश तक दिए गए। साथ ही धारा 144 लागू करने का भी फैसला लिया गया। के पाठक का इस फैसले को रद्द करने का ठीक उसके बाद आदेश आ जाता है। के पाठक ये कहते हैं कि इस तरह के आदेश की जरूरत ही नहीं है भाई। शिक्षा विभाग से 20 जनवरी को आदेश जारी किया गया था। शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना स्कूल बंद नहीं होने का यह आदेश कि भाई कोई भी डीएम इस तरीके का आदेश नहीं दे सकता। शिक्षा विभाग उसके लिए अधिकृत है, वो आदेश जारी करेगी। के पाठक ने डीएम को परमिशन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले परमिशन लीजिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक संघ का आक्रोश अब लगातार बढ़ता हुआ। रेड अलर्ट के बावजूद स्कूल खुले हुए हैं और इसे लेकर अब शिक्षक संघ नाराज नजर आ रहा है। के पाठक के आदेश को लेकर शिक्षक संघ के बीच आक्रोश और नाराजगी बढ़ती हुई। एसीएस के आदेश से शिक्षक संघ नाराज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारियों से शिक्षकों की अपील बार बार की जा रही है कि भाई मजबूर नहीं बने डीएम। शिक्षक संघ ये कह रहा है कि आखिर डीएम मजबूर हो जाएंगे तो फिर कौन देखेगा जिले को। शिक्षक संघ इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ उठे हैं। अखबार में देखे हैं 2 बच्चे की मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से अब बच्चा इस भीषण ठंड में अपना जान गंवा रहा है। हमारे तमाम बिहार के जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के पत्र से डर जा रहे हैं। हम पटना जिला के जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस भीषण ठंड में लाखों बच्चों की जान की रक्षा करने के लिए पत्र निर्गत किया है और उनको भी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको तुरंत तय किया जाए। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो प्रकृति के अनुकूल बिना व्यवस्था और प्रशासनिक अराजकता की वजह से स्कूल में बच्चों की मौत हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है और बच्चे के परिवार को सरकार मुआवजा दे। हाल है कि ठंड से बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे इस घटना नहीं घटे ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर घटना या लखीसराय या कई जिले से शिकायत आ रही है। प्रकृति से लड़ने का जो वातावरण बनाता है बिना व्यवस्था किए, वह आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गंभीरता से विचारना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।